हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज पॉइंट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल का क्या मतलब होता है। देन हम फाइंड करेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ पॉलिनॉमियल? पॉलिनॉमियल इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ कांस्टेंट and a variable. So polynomial is a expression containing a constant and a variable. कांस्टेंट में आपके वो नंबर्स आते हैं जिनकी वैल्यू आपको पता होती है, जैसे कि 1 2 3 4 0 वट एवर। दीज नंबर्स आर दोज हुज वैल्यू इज नोन टू यू। बट अगर वेरिएबल्स की बात करें तो ये वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता होती, लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड। इनकी वैल्यू आपको नोन नहीं होती है। सो पॉलिनॉमियल इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। तो ये है पॉलिनॉमियल के कुछ एग्जांपल्स। इसमें आप देख सकते हैं कि सब में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, या फिर सिर्फ कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल जरूरी नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें हर एक्सप्रेशन या तो प्लस या तो माइनस से अलग अलग हो रखा है। तो ये प्लस साइन के जो दोनों तरफ है इनको मैं बोलूंगी टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल। दिस इज कॉल्ड वन टर्म। 5 is a term of polynomial. 7x is also a term of the polynomial. इसमें अगर मैं प्लस माइनस में देखूं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। These three terms, इसमें भी 3 ही टर्म्स हैं। So this is called a term of a polynomial. तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास आप देख सकते हैं 4 टर्म्स हैं। तो हर टर्म में ये जो एक कांस्टेंट है एंड एक वेरिएबल है, इसमें 4 इज द कांस्टेंट एंड एक्स क्यूब इज द वेरिएबल। तो इसमें जो मेरा कांस्टेंट है इसे मैं बोलूंगी कोफिशिएंट। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आप बोलेंगे 4 इज द कोफिशिएंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो उसके आगे जो कांस्टेंट लिखा है वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है। सिमिलरली अगर मैं x का कोफिशिएंट पूछती हूँ तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट विल बी -2, साइन साथ में आएगा। एंड लास्ट इज 6। 6 किसका कोफिशिएंट है? यहाँ पर तो कोई x है ही नहीं, लेकिन हम यहाँ लिख सकते हैं कि x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 है। चलिए अब जानते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पॉलिनॉमियल लेती हूं, फॉर एग्जाम्पल इस पॉलिनॉमियल में मैं आपसे पूछती हूं कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज बेसिकली द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x। तो x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको कौन सी दिख रही है? 3। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल विल बी 3। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूं, सो इस पॉलिनॉमियल में x की पावर हाईएस्ट कौन सी है? 7। सो डिग्री विल बी 7। ऑल्सो इन दिस x की हाईएस्ट पावर है 1, तो डिग्री विल बी 1। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ कांस्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ 6 है, तो यहां पर डिग्री क्या होगी? 6 के साथ मैंने आपको बोला था कि किसी भी सिर्फ कांस्टेंट लिखा है तो हम उसके साथ x की पावर 0 लगा सकते हैं, तो यहां पर डिग्री विल बी 0। सो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज ऑलवेज 0। नाउ लुक एट दिस। यहां पर मैंने 3 अलग अलग पॉलिनॉमियल्स के एग्जाम्पल लिए हैं। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सिंगल टर्म है, वन सिंगल टर्म। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। वैसे ही अगर हम दूसरा पॉलिनॉमियल देखें तो उसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसे हम कहते हैं बाइनॉमियल। एंड सिमिलरली ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 3 टर्म्स हो उसे हम कहेंगे ट्राइनॉमियल। अब यहां पर भी मैंने फिर से 3 एग्जाम्पल लिए हैं अलग अलग पॉलिनॉमियल्स के। अब आप ध्यान से देखो कि
फर्स्ट पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है वो है y और y की हाईएस्ट पावर है 1, यानी डिग्री 1 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर आप दूसरा एग्जांपल देखते हो तो उसमें हमारा वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर है 2, यानी इसकी डिग्री है 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड इसमें x की पावर यानी वेरिएबल की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये डिग्री 3 हो गई। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स थे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल जानने से पहले आपको किसी भी पॉलिनोमियल को नेम करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेती हूं x² + 3x - 5, मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। तो अगर मैं बोलूं इसका आपको इसकी नेमिंग करनी है तो आप कैसे करोगे? इसका कोई भी नाम हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे a बोलूं, b, c, d कुछ भी बोल सकती हूँ, पर पॉलिनोमियल p से स्टार्ट होता है तो मैं इसे p बोल देती हूँ। इसका नाम मैं रखूंगी p एंड देन हम एक ब्रैकेट लगाते हैं और उस ब्रैकेट के अंदर हमें ये लिखना होता है कि इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है। मैंने इसमें x यूज किया है एज अ वेरिएबल, तो मैं ब्रैकेट में x लिख दूंगी एंड देन इज इक्वल टू का साइन। सो मैंने इस पॉलिनोमियल का नाम रख दिया है px। वैसे ही अगर मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल y³ + 3y - 7, और अगर मुझे इसका नाम रखना है तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम q से रख दूंगी, तो ब्रैकेट में मुझे लिखना होगा वो वेरिएबल जो इसमें यूज हुआ है। मैंने इसमें y यूज किया है तो इस पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा qy। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ वही पॉलिनोमियल्स लिए हैं, यानी उन्हीं पॉलिनोमियल्स की हम बात करेंगे जिसमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, यानी एक बार में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। जैसे इसमें सिर्फ x यूज हो रहा है एक बार में, ओके, तो ब्रैकेट में सिर्फ x है। तो अब देखते हैं कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं फाइंड p1, अगर मैं आपसे कहती हूं कि p1 फाइंड करो तो आप क्या करोगे? यहां पर x है ब्रैकेट में और यहां पर 1 है, तो सिंपल सी बात है, जहां पर आपको इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आप 1 पुट कर दो। तो p1 आपका क्या आएगा? x², तो मैं लिख दूंगी 1 का स्क्वायर, प्लस 3 × 1 - 5। सिंपल सी बात है, ब्रैकेट में जो भी नंबर है आपको वेरिएबल को उससे रिप्लेस कर देना है। x की जगह पे 1 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां वहां मैंने 1 रख दिया और नॉर्मली मैं इसे सॉल्व करूंगी। मेरा आंसर आया -1। चलिए अब देखते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके लिए भी मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है px x² - 5x + 6, और इस बार मैं आपको बोलती हूं कि आप p3 फाइंड करो। तो आप कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, जहां x है वहां वहां 3 रख दीजिए। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने देखा कि मेरा आंसर 0 आ रहा है, यानी p3 मेरा 0 आ रहा है। यानी जब मैंने इस एक्सप्रेशन में 3 को पुट किया तो मेरा आंसर 0 आ रहा है, यानी x की वो वैल्यू, जब मैंने x को 3 पुट किया तो मेरा आंसर 0 आया, यानी x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर 0 आए उसे कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी इस पॉलिनोमियल में जब मैंने 3 डाला, x की जगह पे मैंने 3 डाला, तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो x = 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया है px और मैंने आपको बोला चेक वेदर 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, यानी क्या 2 इसका 0 है? तो सिंपल सी बात है, ये पता लगाने के लिए मैं नॉर्मली फिर से वही करूंगी, px की जगह पे मैं p2, यानी जिसके लिए मुझे चेक करना है x की वैल्यू वही पुट कर दो एंड देन आप चेक करेंगे। यस 0 आ रहा है, यानी कि 2 जो हमें चेक करने के लिए बोला था उसका आंसर होगा यस।
यस, 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, क्योंकि जब मैंने 2 पुट किया इस पॉलिनोमियल में तो मेरा आंसर 0 आया। तो अब तक तो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल्स में पहले से ही 0 का चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि आप 2 पे चेक करो, 1 पे चेक करो, 3 पे चेक करो। तो आपने ये पॉइंट्स पॉलिनोमियल में पुट करके चेक कर लिया था कि वो 0 है या नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है और मैं आपको कहती हूं कि आप इस पॉलिनोमियल का 0 खुद पता लगाओ, तो आप कैसे पता लगाओगे? हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पॉलिनोमियल देती हूँ, px इज इक्वल टू x प्लस 2। ये मैंने आपको, सबसे पहले मैं छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगी। तो मैंने आपको एक छोटा सा पॉलिनोमियल दिया है x प्लस 2 और मैं आपको बोलती हूँ कि आप इसका 0 पता लगाओ। व्हाट इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल? तो मैं कुछ नहीं करना, हमें बस इस px को उठा के 0 के इक्वल रख देना है। यानी इस px को नॉर्मली आप लिखिए और इसको उठा के 0 से इक्वेट करना है। ये मेन स्टेप है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको x की वैल्यू पता लगानी है। जैसे आपने 6th-7th में पढ़ा होगा कि आपको एक एक्सप्रेशन अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि x की या वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस उसी तरीके से आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये +2 इधर जाके -2 एंड मेरी x की वैल्यू आ गई -2। यानी -2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर हमें इसे चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे? चेक करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, हमें बस ये करना है कि अभी आपने सॉल्व करके -2 निकाला, तो आप नॉर्मली p की जगह -2 रख के देख लो। -2 मैंने x की जगह पे रख के देखा तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। यानी हमारा आंसर सही था, -2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए एक और सिमिलर क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन है मिला, फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल qt इज इक्वल टू 2t प्लस 5। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, इस बार वेरिएबल x नहीं है, इस बार t है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग फिर से वही करेंगे, qt यानी कि जो भी मेरा पॉलिनोमियल है उसको मैं 0 के इक्वल रख दूंगी। यानी ये वाला जो मेरा पॉलिनोमियल है 2t प्लस 5, मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगी तो मेरा आंसर आ रहा है +5 इधर जाके -5 एंड ये 2 नीचे जाएगा। तो मेरी t की वैल्यू आ रही है -5/2। यानी t इज इक्वल टू -5/2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चेक करने के लिए हम इसमें पुट करके देखते हैं। तो चेक करने के लिए मुझे ये जो मैंने वैल्यू निकाली है t इज इक्वल टू -5/2, मैं इसमें रख के देखती हूँ। t की जगह पे -5/2 पुट करना है। 2 इंटू -5/2 प्लस 5। हाँ, मेरा आंसर 0 आ रहा है, यानी कि मेरा आंसर सही था। -5/2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। So these are some practice questions which you can try at home and answers इसके मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, so you can verify it from there. So that is it for today guys. इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की और जानेंगे कि दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। So thanks for watching this video and share it with all your friends. Also please don't forget to subscribe to my channel and share it with everyone.